हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल एसटी किड्स स्टडी। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक नया वीडियो जो कि होने वाला है एलकेजी का सिलेबस। एलकेजी में बेसिकली 5 सब्जेक्ट होते हैं और आज हम आपके लेकर आए हैं इंग्लिश का सिलेबस। अगर आप इंग्लिश के टीचर हो एलकेजी स्टूडेंट के, तो आपको पता होना चाहिए कि एलकेजी के बच्चों को पढ़ाना क्या है और क्या उनका न्यू अपडेटेड सिलेबस है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ट्रेसिंग ट्रेसिंग इट मीन्स कि लाइन होती है, ठीक है, तो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन एक्सेट्रा। जैसे कि आपको करना क्या होता है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल देकर के समझाया। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये स्टैंडिंग है, ये स्लीपिंग है, ये आपकी कर्व लाइन हो गई, ये स्लैंटिंग लाइन हो गई और ये जिगजैग हो गई। आपको ऐसे उन्हें डॉट्स बना करके देने, ताकि आपका जो भी बच्चा है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और उसको अच्छी राइटिंग स्किल मिल सके। ठीक है, हम सेकेंड पर आते हैं कैपिटल लेटर्स। अब कैपिटल लेटर्स ऑलरेडी उन्होंने नर्सरी में पढ़ रखा होता है, ठीक है, लेकिन उनको ओरल ज़्यादा समझाया जाता है क्योंकि वो नर्सरी में काफ़ी छोटे होते हैं। एलकेजी में आने के बाद उनको रिटन भी आना चाहिए, ठीक है, तो रिटन आपको उन्हें बताना होगा कि कैसे उनको लिखना है, ठीक है, ए टू जी तक। अब जैसे कि आपको बता दूं, ये एक नया इन्फॉर्मेशन है कि अब जेड को जी बोलेंगे, तो अगर आप टीचर हो तो अपने बच्चों को आप ये बता सकते हो। ठीक है, द थर्ड थिंग, आइडेंटिफाई मिसिंग लेटर, पिक्चर लेटर। जैसे कि आइडेंटिफाई करना मतलब ए है तो ए लिखा है, उन्हें पता होना चाहिए कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, उनका फिगर उन्हें पता होना चाहिए। देन द सेकेंड वन की मिसिंग लेटर। मिसिंग लेटर का मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ए है, यहाँ पर बीच में हमने एक जगह छोड़ दिया है, फिर सी लिखा है, तो इसके बीच में आपका बच्चा जो भी उसको पता होगा वो भरेगा, तो उसको क्या होगा, उसकी अच्छी प्रैक्टिस बनेगी। यहाँ अगेन ऐसे हमने किया है कि सी के बाद आफ्टर द सी हमने गैप छोड़ रखा है, फिर ई लिखा है, ठीक है, तो आफ्टर सी और बिफोर ई क्या आएगा तो उन्हें पता होना चाहिए और इससे उनकी प्रैक्टिस अच्छी बनेगी, उनको ABCD लर्न करने में काफ़ी ईजी रहेगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये फिगर। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पिक्चर लेटर, पिक्चर लेटर क्या होता है, जैसे कि आपको फिगर दिख रहा है, ये रोज़ का फिगर है या फिर आप फ्लावर कह सकते हो उसको। तो अगर आप ये फ्लावर, आपके बच्चे को पता है कि ये फ्लावर है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है आपके बच्चे को ये यहाँ पर लिखना है कि अगर ये फ्लावर है तो इसमें F लिखना है, यहाँ पर ये रोज़ है तो उसको R लिखना है। तो आपको बताना होगा ऐसे ही काफ़ी फिगर वगैरह बना करके, या फिर आप यूज़ कर सकते हो किसी ड्राइंग बुक का, या फिर आप अपने आसपास भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो जैसे सन का, मून का और भी बहुत सारे फिगर आप बना करके उन्हें बता सकते हो कि S से स्टार्ट होता है, यहाँ पर S लिखो, यहाँ पर R रोज़ है तो R से स्टार्ट होता है, यहाँ पर R लिखो। उससे क्या होगा, उनको पता चलेगा। पहली बात तो उनकी प्रोनाउंसिएशन हेल्प करेगा और भी उनको लर्न करने में हेल्प होगा कि किसे क्या कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्मॉल लेटर्स। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में अगर हम बात करें तो स्मॉल लेटर की बात अगर हम करें तो स्मॉल लेटर उनको नर्सरी में नहीं सिखाया जाता है, उन्हें आकर के LKG में ही सीखना होता है, तो ये उनके लिए थोड़ा सा न्यू होगा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा इस पर ध्यान रखना होगा। स्मॉल लेटर की बात करें तो A to Z तक इनको पता होना चाहिए, रिटन और ओरल। जैसे कि कैपिटल लेटर में था, बिल्कुल भी वैसे ही उनको पता होना चाहिए। देन उसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, जैसे कि कैपिटल लेटर में आइडेंटिफाई करना आता था, तो आपको यहाँ पर भी उन्हें सिखाना होगा कि ABCD का जो फिगर है वो कैसा है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर के समझाया है, जैसे कि आप उसको अपने बच्चे को लिख करके बता सकते हो ABCD, आप उसको बार बार उसे रीड करा सकते हो ताकि उनको उसका फिगर पता चल जाए। ठीक है, देन आपका था मिसिंग लेटर। जैसे कि कैपिटल लेटर में था मिसिंग लेटर। अब जैसे कि मिसिंग लेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको A लिख देना है, आपको एक जगह छोड़ देना है, देन आपको C लिखना है। इससे क्या होगा, आपके बच्चे को अगर पता होगा कि इसके बाद क्या लिखना है तो वो लिख पाएगा और उससे क्या होगा, उसकी प्रैक्टिस अच्छी बनेगी। ये एग्जाम वगैरह में भी पूछे जाते हैं। देन मैचिंग, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैचिंग है। ठीक है, तो मैचिंग में क्या है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल देके समझाया है, जैसे कि आपको कैपिटल लेटर लिख देना है, जैसे कि ये कैपिटल लेटर एक साइड में लिखा हुआ है और स्मॉल लेटर एक साइड में लिखा हुआ है। अब आपके बच्चे को अगर पता होगा तो वो क्या करेंगे, इसे आराम से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे उनका एक याद भी अच्छे से हो जाएगा, फिगर आउट भी करना आ जाएगा कि कैपिटल लेटर किसे कहते हैं, स्मॉल लेटर किसे कहते हैं, कैसा वो दिखता है। ठीक है, तो इसमें हेल्प करेगा। देन आपका था पिक्चर्स। ऑब्वियसली बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है बच्चों के लिए, तो पिक्चर्स बनाकर आप ज़्यादा उन्हें पढ़ा सकते हो ताकि वो बोर ना हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये टैडी है, ठीक है, तो ये टैडी है या फिर आप इसे टॉय कह सकते हो। तो इसका जो स्टार्टिंग का लेटर है वो T है, तो आपको स्मॉल लेटर यहाँ पर T ऐसे उन्हें बोलना है कि ऐसे आपको T फिल करो। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सन का फिगर है, तो उनको बताना होगा कि ये सन है तो इसको ऐसे लिखो। और ये स्मॉल लेटर का एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर या फिर कर्सिव लेटर नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको S लिख करके बता सकते हो स्मॉल लेटर का। देन आपका आता है, हम आगे आते हैं वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट पर। ठीक है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट की अगर हम बात करें
तो ये ऑब्वियसली ये बड़े क्लास के बच्चों के सिखाया जाता है, जैसे कि 7th 8th के बच्चों तक ये वोवेल एंड कॉन्सोनेंट का इंग्लिश का सिलेबस आता है। तो यहाँ पर उनके लिए बहुत ही न्यू होने वाला है और बहुत ही छोटा मोटा हल्का सा इंट्रो पार्ट दिया जाएगा सिर्फ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट का, ठीक है। तो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट आप कैसे बता सकते हो उन्हें, कितना लाइक थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग वे में उसको समझें, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट होता है उन लोगों के लिए। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट की अगर हम बात करें तो आप उनको 5 फिंगर वगैरह, जैसे अपना फिंगर आप रख करके उसे ड्रॉ करके उस पर 5 लेटर लिख सकते हो, क्योंकि वोवेल हमेशा 5 ही होते हैं। AEIOU, जैसे कि यहाँ पर आपको एक आंट दिख रहा होगा, आप उसमें आप ऐसे बॉक्स बना करके उसमें लिख सकते हो और उन्हें बता सकते हो। बाकी के जितने भी बचे कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, बाकी जितने भी बचे अल्फ़ाबेट होते हैं AEIOU को छोड़ के, वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उन्हें बेसिकली याद हो जाएगा फिगर के थ्रू। तो फिगर बहुत ही हेल्प करता है, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपका बच्चा LKG में या फिर आप टीचर हो तो फिगर के थ्रू ज़्यादा अच्छे से उन्हें याद होता है, तो आप फिगर के हेल्प ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब उस पर एक्सरसाइज, जैसे कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के लिए न्यू होता है तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी उन्हें करवाया जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कैट, बैट। अब इसमें आपको एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर आपको जो ए है ना, ये ऑब्वियसली आपको पता होगा वोवेल है, यहाँ पर ई है, ये वोवेल है, ई है वोवेल है, आई वोवेल है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपके बच्चे को हेल्प मिल रही है फिगर आउट करने के लिए कि वोवेल यूज़ हो रहा है, तो उसकी क्या होगा, उसे याद हो जाएगा कि कितने वोवेल होते हैं, कौन कौन से वोवेल होते हैं। आप उन्हें सिखा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपने उन्हें सिखा दिया, दूसरी जगह पर आप उन्हें एक्सरसाइज दे दोगे जिससे कि उन्हें लिखने में भी आसानी हो। जैसे कि यहाँ पर LEG होगा, ठीक है, SU होगा, M, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका वोवेल हो गया, ये भी वोवेल हो गया, ये भी वोवेल हो गया। तो इससे क्या होगा, उन्हें ईजिली वो याद कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दिस दैट पर। अब दिस दैट भी उनके लिए काफ़ी न्यू है, तो आपको कैसे उन्हें समझाना है, जैसे कि कोई पास आप चीज़ रख दो, उसको बोल दो कि ये दिस है, ठीक है। जैसे कि कोई पास चीज़ रखी होती है तो हम बोलते हैं कि दिस इज़ वट एवर वो चीज़ रखी हुई। लाइक मैं अगर कहूँ कि मेरे पास ये पेन है, ठीक है, तो ये मेरे पास पास में है, दिस इज़ अ पेन, ठीक है। अगर ये मेरे पास दूर है, मेरे पास नहीं है, दूर है, तो मैं क्या कहूँगी कि दैट इज़ अ पेन। तो ऐसे आप उन्हें सिखा सकते हो, उनके लिए काफ़ी ईजी होगा इस चीज़ को समझना। अब हम बात करते हैं ऑपोजिट वर्ड्स की। ऑपोजिट वर्ड्स ये भी उनके लिए काफ़ी न्यू है, तो आप सॉरी फिगर बना करके यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एरो दिख रहा होगा, ये अप का एरो है, ठीक है, ये डाउन का एरो है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया है। अप का है तो ऑन द अप और डाउन, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। अब आप बच्चों को क्या होता है कि बच्चे के पास स्माइली पिलो वगैरह होते हैं, या फिर कोई भी उनके पास टॉय होता है, बॉल होते हैं, तो उनको इस चीज़ से बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। हैप्पी है, ठीक है, तो ये एक हैप्पी और ये सैड, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, तो ये उन दोनों को अच्छे से बता पाएंगे कि हाँ ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं, उल्टा होता है एक दूसरे का, ठीक है। तो ऐसे आप उन्हें समझा सकते हो। और मैं बार बार कह रही हूँ, फिगर का यूज़ ज़रूर करना बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है। और हाँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रेड कलर का जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।